तो हेलो फ्रेंड्स, सलमान मोबाइल टेलीकॉम 2.0 में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सैमसंग का जो मॉडल नंबर है A40s A40s, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है। ये नया मॉडल आया हुआ है मार्केट में, अभी 5G फ़ोन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम चलते हैं बोर्नियो पे। तो हमने बोर्नियो ये ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SM A3050, जो A40s मॉडल है। और आपको इसमें दिख रहा होगा कि USB-DP, USB-DN, VVAT, थर्मल, वीबस और VVAT आपको दिख ही रहा है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कनेक्ट कहाँ से आपको सप्लाई मिलेगा। तो चार्जिंग जो सेक्शन होता है, जो चार्जिंग कनेक्टर होता है, सब बोर्ड जो होता है चार्जिंग का, सब बोर्ड से होकर मेन पत्ते से होकर आपको ये जो मेन पत्ता होता है, मेन पत्ता इस पे आके लगता है। ये जो आपको दिख रहा है कनेक्टर, ये कनेक्टर पे आपको आपको मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा इस पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ से आपको वीबस ये बनकर जाता है। वीबस तो बनकर नीचे से जाता है, जहाँ तक आपको वीबस मिलेगा वहाँ से 5 वोल्ट आपको मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर मिलेगा, कैपेसिटर पे आता है 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कॉइल लगा हुआ, कॉइल पे 5 वोल्ट मिल के ये OVP-IC लगा हुआ है। OVP-IC पे 5 वोल्ट आएगा। और ये OVP-IC इसलिए लगा हुआ रहता है कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ रहता है। 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा ये सप्लाई आएगा तो ये या तो चार्जिंग, ये जो आईसी लगा हुआ है, या तो ये आईसी कम करके आगा पास करेगा। अगर उससे भी ज़्यादा आया इसके इसके क्षमता से ज़्यादा, तो ये आईसी ऑटोमेटिक ये ख़राब हो जाएगा और ये वोल्टेज आगा पास नहीं करेगा। इसके बाद इस कैपेसिटर पे आता है भी बस 5 वोल्ट ही बन के आता है। और उसके बाद यहाँ से आकर एक कॉइल से होते हुए चार्जिंग सेक्शन में ये चला जाता है, जो DC टू DC आईसी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पे ये आता है, इस पॉइंट से होकर अब इस पॉइंट से ये VVAT बन जाता है, जो हमें बैटरी कनेक्टर पे मिलता है। तो बैटरी कनेक्टर पे कैसे मिलता है आइए हम देखते हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ तक तो आपको 5 वोल्ट मिलेगा इस क्वाइल पे। उसके बाद ये चार्जिंग आईसी इसको डाउन करके वोल्टेज को आगे सप्लाई करता था 4.7 तक, हाई सप्लाई करता है 3.7 से ऊपर, 4.7 से नीचे। तो यहाँ से ये सप्लाई करके ये VVAT बन के आता है। और उसके बाद देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। तो यहाँ से कैपेसिटर से कॉइल से होते हुए एक यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है, जो रेसिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ से होकर ये VVAT बैटरी होकर ये आपको दिख रहा है, जो बैटरी कनेक्टर पे आता है। यहाँ पे आपको 4.7 तक सप्लाई मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है। और बाकी इसमें अगर आपको DMDP जो देखना हो तो वो भी हम दिखा दे रहे हैं। ये थर्मल का है, बैट थर्मल का। इससे भी आपको एरर मिलेगा जो सब बोर्ड से आता है। तो सब बोर्ड में जैसे कि हमें बैटरी टेम्परेचर एरर का जो आता है वो इसी सेक्शन से आता है, बैटरी थर्मल से। तो सब बोर्ड में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है, जो रेसिस्टेंस लगा हुआ, रेसिस्टेंस का वोल्टेज हाई हो जाता है या लो हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। तो इस कनेक्टर पे आता है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर बैटरी में एरर आ रहा है तो बैटरी में अगर आपको एरर आएगा तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप रेसिस्टेंस है ये भी चेक कर सकते हैं, इसके वजह से भी हो सकता है। नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, इसकी वजह से नहीं, ये USB-DN DP इसकी वजह से नहीं हो सकता। ये जो नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो लाइन जा रहा है, ये नीचे वाली लाइन की वजह से दिक्कत आती है चार्जिंग एरर में, जो कि डायरेक्ट आईसी पे जा रहा है। ये जो CPU दिख रहा है आपको, डायरेक्ट CPU पे जा रहा है ये। तो इसका कोई सोल्यूशन ना है इसमें। अगर आपको बैटरी का एरर आए तो सीधे सब बोर्ड या मेन पत्ता से दिक्कत आएगा, आईसी से दिक्कत नहीं आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।